नमस्कार साथियों, हरियर ऑक्सीजन वृक्षारोपण समिति आज इस रविवार हमारे बिलासपुर के बहुत ही प्रतिष्ठित ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर विनोद तिवारी, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एलसी मंडारिया के नेतृत्व में, जो कि हमारे हरियर वृक्षारोपण समिति के सम्मानित संरक्षक भी हैं, आज डॉक्टर विनोद तिवारी के फार्म हाउस पे आए हैं। लगभग 15 एकड़ के या 25 एकड़ की, क्षमा चाहूँगा, 25 एकड़ के फार्म हाउस में आप देखिए कितने हरे भरे सागौन के पेड़, फलदार बिही के पेड़ और गन्ने की लहलहाती खेती देखकर वाकई मन गदगद और हरा भरा हो गया। और आइए, हमारे साथ हरियर परिवार के बहुत ही सम्मानित पदाधिकारी सदस्यगण भी उपस्थित हुए हैं। हमारे हरियर ऑक्सीजन के सम्मानित संयोजक आदरणीय भुवन वर्मा जी उपस्थित हैं। हम जानना चाहेंगे कि इतनी व्यस्तता के बावजूद इस रविवार पूरे दल बदल परिवार के साथ डॉक्टर साहब के फार्म हाउस में किस उद्देश्य को लेकर के आप उपस्थित हुए हैं, बताइए। ये हमारा कुछ दिनों से प्लान था। मैं भुवन वर्मा, संयोजक हरियर ऑक्सीजन, विनोद तिवारी सर, हमारे डॉक्टर साहब की इच्छा थी कि एक बार हम लोग संजीवनी फार्म हाउस चलेंगे, वहाँ पौधारोपण करेंगे। तो 2 सप्ताह पहले प्लान बना और 21 तारीख आज का डेट तय हुआ और संयोग से आज गुरु पूर्णिमा भी है। तो आज का दिन हमारे लिए दोहरा खास दिन है। हम आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम भी रखे हैं और दोनों संरक्षक महोदय गुरु तुल्य हैं, तो इनका सम्मान भी कार्यक्रम है। और हमारी महिला टीम भी पूरी आई है, पूरी भोजन व्यवस्था में लगी हुई है। और आज हम यहाँ 21 पौधों का रोपण, एक पेड़ माँ के नाम अभियान और गुरु पूर्णिमा दोनों के परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ रोपण करेंगे। और अभी मैं देख रहा पीछे मेरे गन्ने का पूरा यहाँ फार्म हाउस है। गन्ने की खेती पिछले बार हम सीजन में आए थे, यहाँ खूब सारे हमारे मित्र गुड़ लेके गए थे। और बस यही प्रोग्राम है, आज हम यहाँ पौधारोपण करेंगे और एक पेड़ माँ के नाम और गुरु पूर्णिमा, इसी परिप्रेक्ष्य में आज संजीवनी फार्म हाउस में पौधारोपण करने आए हैं। धन्यवाद। तो अभी आपने सुना भुवन वर्मा जी को। अभी डॉक्टर विनोद तिवारी सर बता रहे थे कि इसके जस्ट सामने फ्रंट में हाईवे है, रायपुर को नागपुर को जाती है हाईवे। और अगर आप उस हाईवे पे खड़ा हो जाए और मौसम का तापमान ले तो कहीं ना कहीं आपको हाई डिग्री बताएगा, और जैसे ही आप इस फार्म हाउस में आओगे उसका टेम्परेचर अचानक से नीचे आ जाता है। हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि क्या कारण है कि इतने से 4 कदम की दूरी पे मौसम का तापमान इतनी तेज़ी से परिवर्तित हो जाता है और ये हरा भरा संसार धरती करना क्यों असंभव है। डॉक्टर विनोद तिवारी से। धन्यवाद। जलवायु हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है और वो अगर सही है तभी प्रकृति संतुलित रहेगा। प्रकृति की शोभा या पृथ्वी की शोभा है पेड़ पौधे रहते हैं बड़े बड़े, तो एक शक्ति होती है तो क्या बोले जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसको शोषित करके ऑक्सीजन देता है जो प्राणवायु है। तो यानी आपको गंदा चीज़ को निकाल करके अच्छी चीज़ देने के लिए इससे बड़ी मशीन आपके पास हो नहीं सकती। तो आजकल लोगों में फैशन है कि गमला है गमले में सब लगाओ, तो गमला है उसकी औकात गमले तक रहेगी, वो वृक्ष की तुलना नहीं कर सकता। वृक्ष में जो ये है गुण है वो गमले में नहीं आ सकता, इसीलिए वृक्ष लगाना चाहिए। वृक्ष की छांव है जो ऊपर है, तो वो जब वह है अल्ट्रावायलेट रेड उसमें टकराती है तो उसमें क्लोरोफिल है, उस क्लोरोफिल से उसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसके कारण से उसको पौष्टिक चीज़ मिलता है। और वो पौष्टिक चीज़ के जो फोटोसिंथेसिस के बाद ऑक्सीजन निकलता है वो हमारे लिए प्राणवायु का काम करता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे जैसे छाता है कि मजबूत छाता है, उसके नीचे हम लोगों को धूप नहीं लगती, उसी तरह से जो पेड़ की पत्तियाँ हैं, डगाल है, वो छाया के रूप में काम करता है। उसमें से नमी निकलती है, उसमें से ऑक्सीजन निकलता है जो हमारे जो वातावरण को कम से कम 4 से 5 डिग्री तक कम करता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर विनोद तिवारी की जुबानी आपने सुना कि ये जो पेड़ पौधे वो कैसे एक सच्चे मित्र के जीव जंतु के लिए काम करते हैं, खासकर मनुष्यों के लिए। अब हम डॉक्टर एलसी मंडारिया से जानना चाहूँगा। सर, मेरा एक क्वेश्चन है, जब देश में, हमारे भारत देश में दूध की कमी पड़ी तो आपको याद होगा कि दुग्ध क्रांति आया, श्वेत क्रांति आया, अनाज की कमी पड़ी तो हरित क्रांति का जन्म हुआ और आज हमारा देश दूध हो चाहे अनाज हो उससे परिपूर्ण है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हरियर क्रांति की आवश्यकता पड़ेगी?
धन्यवाद, आपने बहुत सही बात कहे हैं। देखिए, हमको अभी कोरोना काल से गुजरे कुछ ही वर्ष हुए हैं। कोरोना काल में आप सबको मालूम है